नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। कई दिन का ऐसा गैप रहा जो हम आपसे मुखातिब नहीं हो सके, रूबरू नहीं हो सके, और मैं आपको जुडिशली के विषय में जो लगातार इंट्रोड्यूस कराने का मुझे अवसर प्राप्त होता है, मुझे नहीं हो पाया, मेरा दुर्भाग्य रहा। चूँकि इसके सापेक्ष मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ऑनरेबल जज साहब के साथ लगातार मैं कैंपों में रहा। उन कैंपों की मैंने आपको लगातार डिटेल्स और जो वीडियोस वगैरह आपने यूट्यूब के माध्यम से आपको देने का पूरा प्रयास किया, लगभग आपको अच्छा लगा होगा। आज हम जुडिशली के किसी ऐसे विषय को लेकर के मैं अपने विद्वान अधिवक्ता एवं पक्षकारों और साथ साथ में अपने प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के लिए एक विशेष विषय को लेकर के हम लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं। आज उसी पे विषय पे हम मंथन करेंगे। आज इस विषय पे मंथन करने के लिए मेरे भाई संकल्प कौशिक जो अधिवक्ता हैं जनपद न्यायालय बुलंदशहर में, वो मेरे साथ हैं। इनका भी कोई विषय है जो ये समाज में वर्तमान कंडीशंस, चूँकि ये भी बहुत पढ़ते लिखते हैं, तो कोई विषय है इनका, उस विषय पे आप भी दृष्टिपात करेंगे, कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जिसको हम आपस में एक दूसरा डिफाइन करके आपको कुछ लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। नमस्कार भाई साहब, आज मैं जो है संकल्प कौशिक, आज भैया के साथ एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। उसमें बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेसी आ रही थी, तो उसमें मैंने सोचा कि भैया से जो उसमें विचार विमर्श कर लूं। सेक्शन 439 है आईपीसी का, जिसमें जो है जमानत प्राथमिक मूव होता है, तो उसमें क्या सीजेएम के यहाँ कोई ऐसा प्रावधान है कि जिसमें जो अभियुक्त है वो ना जा करके, या उसका जो है लीगल एडवाइज़र या एक प्रतिनिधि जाके, क्या उसमें जो है वो मूव कर सकता है प्रार्थना पत्र? देखिए, क्वेश्चन बड़ा सार्वभौमिक है और बड़ा तथ्यात्मक विषय है। तो मैं अपने समस्त विद्वान अधिवक्ता जनों से, प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से एवं समाज के उन सहभ्रांत लोगों से और उन सहभ्रांतों के साथ साथ उन पक्षकार और विपक्षकार को, अभियुक्त पक्षों को भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो विषय है, विषय बहुत बोधकारक है। विषय है सेक्शन 439 सीआरपीसी के तहत जो हम प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में वास्ते बेल प्रार्थना पत्र मूव करते हैं, जमानत प्रार्थना पत्र के रूप में मूव करते हैं, तो उन कंडीशंस में वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से हम छूट पाते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ, जो जहाँ ट्रायल कोर्ट है, जहाँ उस ट्रायल कोर्ट में हम अपनी जमानत याचिका को पे सुनवाई करा सकते हैं और उसका निस्तारण और निराकरण करा सकते हैं। विषय हमारा ये है। विषय ये है, चूंकि विषय अब तक कोई ऐसा नहीं था, चूंकि ज़्यादातर मैक्सिमम स्थिति जो अगर जो हम सीआरपीसी की लें तो 438 सीआरपीसी एंटीसेपेटरी बेल का प्रावधान मान्य जनपद न्यायाधीश महोदय को, सेशन कोर्ट को होने के बाद में सीधा मान्य उच्च न्यायालय जाता था। लेकिन एक अभी मैं इस समय इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विषय में आपको अवगत कराना चाह रहा हूं। एक अभी बिल्कुल एक नई रूलिंग जिसमें द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मूव हुआ सेक्शन 439 में, उसका नंबर है 4767/2024। ये द्वितीय अग्रिम जमानत, सेकंड एंटीसेपेटरी बेल फाइल हुई, और सेकंड एंटीसेपेटरी बेल फाइल हुई। ये एक थाना पड़ता है कल्पी, जनपद जालौन में। तो सीजेएम जालौन के यहाँ पर चूंकि जो एक सेक्शंस इन पे अधिरोपित हुए थे काफी सारे लोगों पे, वो सेक्शंस थे 147, 148, 149, 323, 504, 506, इसी क्रम में 324, 325 और 308। लेकिन जो मैन एक्यूज था उस पे 308 था, शेष पे 308 संभव नहीं था। तो इस स्थिति में जो एक वहां के रहने वाले थे जो इसमें एक्यूज्ड बनाए गए, उनका नाम था वीर सिंह। वीर सिंह ने अपना जो संबंधित थाना था, जो इन्वेस्टिगेशन जहां चल रहा था, उनका संबंधित अपराध का जो विचारण हो रहा, वो जहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो उस आईओ के यहाँ पे चूंकि 7 वर्ष तक के कम सजा के प्रावधान की स्थिति में एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित एक रूलिंग है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई या सीबीआई एंड अदर्स, उसका हवाला देते हुए उसमें साफ और सुस्पष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया हुआ है कि जिन ऐसे अपराध जिनमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष तक के से कम का है, तो उसमें 41A सीआरपीसी का नोटिस देना बिल्कुल अनिवार्यता है और बाध्यता है संबंधित आईओ की, यदि वो
स्थिति में नहीं देता है तो उसके खिलाफ भी सूट फाइल हो सकता है, उसके खिलाफ भी अपराध मुकदमा कायम किया जा सकता है। तो 41A CRPC का नोटिस यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो वो जो एंटीसेपेटरी वाली प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें श्रेणी क और श्रेणी ख डाली हुई है। श्रेणी क में क्या है, तो जो श्रेणी क में है वो श्रेणी क में परिगणित अपराधों के लिए धारा 439 CRPC के अधीन जमानत पर विचार हेतु अभियुक्त की उपस्थिति की शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से कोई आवश्यकता मान्य न्यायालय के समक्ष नहीं है। यह किसमें सुस्पष्ट किया है? यह सुस्पष्ट किया है इसी के साथ साथ के आरोप पत्र के साथ अभियुक्त को अग्रसर करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित SLP 615/2021 है। इसी के सापेक्ष, इसी के साथ साथ सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली एवं अन्य, जिसका नंबर है ACC 528/2020, इसमें भी ऐसा ही अभी निर्धारित किया हुआ है। तो इन सब का हवाला देते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जो अपराध संख्या 618/2016, वाद संख्या 15/2020 सरकार बनाम वीर सिंह आदि में अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 324, 325, 308 में जो अभी निर्धारित हुआ थाना कल्पी जिला जालौन के सापेक्ष, तो जनपद जालौन में CJM साहब के यहां से उनको समन हुआ। तो उनको समन के सापेक्ष वो सीधे के सीधे जब उन्होंने इस रूलिंग का हवाला देते हुए, जो रूलिंग्स थी दोनों सत्येंद्र कुमार अंतिल वगैरह की, उसमें उन्होंने प्रार्थना की कि हमें बेल आउट किया जाए बाहर से, बाहर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देते हुए। भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से न्यायालय में उपस्थिति के बगैर उसको खारिज कर दिया गया। तो वीर सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में जो सेकंड एप्लीकेशन फाइल हुई एंटीसेपेटरी संबंधित CJM के सापेक्ष में, तो जो एंटीसेपेटरी सेकंड फाइल हुई 47/67/2024, उसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जो ऑनरेबल न्यायमूर्ति थे शेखर कुमार यादव, उन्होंने ऐसा शानदार, ऐसा अच्छा और ऐसा इतिहासपरक आदेश पारित किया, जो अभी हम लगातार कहना चाह रहे हैं कि उसमें ये साफ और सुस्पष्ट किया कि जो श्रेणी क में परिगणित अपराधों के लिए, श्रेणी क में परिगणित अपराधों के लिए धारा 439 CRPC के अधीन जमानत पर विचार हेतु, जमानत पर मतलब जमानत के प्रार्थना पत्र पे सुनवाई के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, साफ और सुस्पष्ट किया और CJM जालौन को निर्देशित करते हुए यह आदेश पारित किया गया। तो मेरा कहने का भाव आप लगभग समझ गए होंगे कि अगर कोई ऐसे अपराध हैं जिसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान उसमें कम है या 7 साल से, तो उसमें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट लेते हुए, उसे छोड़ते हुए, भौतिक उपस्थिति से विमुख रहते हुए अधिवक्ता के माध्यम से सेक्शन 439 CRPC को कंप्लीट किया जा सकता है, सुनवाई कराई जा सकती है। तो ऐसा जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया हुआ है, ऐसा मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। तो आज इसी क्रम में, चूंकि ये आप बहुत ही सौम्य, सुशील और मृदुभाषी हैं, जिनका नाम संकल्प कौशिक है, पीछे हमारे सिविल बार एसोसिएशन बुलंदशहर के कार्यकारिणी के लगातार सचिव मेंबर रहे हैं, सदस्य रहे हैं, और संकल्प कौशिक आपका नाम है। आप बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। ऐसी ऐसी नवीन खोजों को ये लगातार खोजते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो आज इस डिस्कशन के लिए आप उपस्थित हुए, इनका बार बार आभार व्यक्त करता हूं। और मैं जितने भी मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं, मेरे विद्वान अधिवक्ता हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ साथ मैं कल नवीन एक विषय पर पुनः आपसे मुखातिब होने का पूरा प्रयास करूंगा। चूँकि अभी थोड़ा समय की व्यस्तता के कारण मैं बीच में नहीं जुड़ पाया, इसके लिए मुझे खेद है। और तो कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।